स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव का अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव को अप्लाई करना है दोनों साइड में। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर y है, ये y हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू, इसके साथ भी अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, dy बाई डी एक्स इज स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड में ना, तो हम अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई क्वोशिएंट रूल। अब हमने डेरिवेटिव को सबके साथ अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर ये जो y है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, y यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, डेरिवेटिव सिर्फ d/dx हो गए थे। ठीक है, ये y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये जो y है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स के इक्वल टू, अब ये जो डेरिवेटिव है ना, ये दोनों के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना। क्वोशिएंट रूल ये है कि डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद डेरिवेटिव, फिर नोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, फिर नोमिनेटर 7x माइनस 2, उसके बाद डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर डिवाइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल अब हमने अप्लाई कर लिया। ये हमारे पास डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव, फिर नोमिनेटर, उसके बाद फिर माइनस, फिर नोमिनेटर, डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दी। अब ये जो डेरिवेटिव है ना, ये अब इन सब के साथ हमने अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो है ये टर्म, ये तो डेरिवेटिव से बाहर है ना, तो एज इट इज़ हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी यहाँ पे ये डेरिवेटिव है ना, तो ये डेरिवेटिव तीनों के वैल्यूज़ के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो 7 है ना, तो 7 हमेशा अगर हम अभी लिखेंगे ना डी बाई डी एक्स फिर 7x लिखेंगे ना, तो ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, 7 डेरिवेटिव से बाहर निकल, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर निकलता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, अब ये x, उसके बाद फिर माइनस से डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दी डेरिवेटिव को, इसे बीच में माइनस से साइन। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये फिर डेरिवेटिव से बाहर है। ठीक है, बी डेरिवेटिव से बाहर है ना, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे, -2। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव दोनों के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, डेरिवेटिव x माइनस, ये जो माइनस है माइनस, इसके बाद फिर डेरिवेटिव 2। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव लगाया ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इस टर्म को वैसे ही उतारना है। डेरिवेटिव यहाँ पर फिर पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर आ जाता है। पावर रूल इस तरह से है कि यहाँ पर जो पावर होगी ना, वो स्टार्ट में आ जाएगी, उसके बाद पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 2 है ना पावर, तो मैं 2 लिखूँगी। ठीक है, उसके बाद x है, फिर 2 पावर है, उसमें से एक माइनस कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर 7 है, ये जो कांस्टेंट है वैसे लिख लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर माइनस
डेरिवेटिव ऑफ 2 जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट जो है इस टर्म को एज इट इज़ ही लिखना है हमने। यहाँ पर फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल आ जाता है। इसके बाद माइनस है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। इस टर्म को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 2 में से -1 हो जाएगा, ये एज इट इज़ 7 1 7 हो जाएगा। इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे। आगे लिख रही हूँ मैं dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू x -2 हुआ था ना, उसके बाद x -2 की मैं फिर 2x, क्योंकि 2 - 1 1 ही बचता है, ठीक है। 7 1 7, ठीक है, आगे 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस है, उस टर्म को हमने वैसे लिखना है x² + 7x -2, इसके बाद फिर 1 बचता है, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आता है, x -2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे इस तरह का होगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगा ना, ये टर्म ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ये जो टर्म है ना इसके साथ में सबसे पहले ये जो x होगा पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर x होगा प्लस 7 के साथ, फिर ये जो होगा इन दोनों के साथ। इस तरह से x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। उसके बाद फिर ये जो x है ना ये 7 के साथ होगा, बीच में प्लस का साइन होगा। 7 x मल्टीप्लाई 7 तो 7x ही आएगा, क्योंकि 7 1 इसके साथ 1 है ना, तो 7 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है ना, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस से होता है, 2 2 4x। उसके बाद जो होगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 2 7 14, ठीक है। इस टर्म को हमने सोल्व कर लिया। आगे नेक्स्ट पे इस तरह का होगा कि ये जो है 1 है ना, तो 1x² वैसे ही बचेगा, ठीक है। 1 + 7x वैसे ही, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 से। अब x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने करना ये है कि x dy बाई dx इक्वल टू 2x² आ जाएगा प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14, ठीक है। उसके बाद जो होगा यहाँ पर -x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7x और माइनस माइनस क्या होगा, +2, ठीक है। अब नेक्स्ट है x -2 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 2x² + 7x, उसके बाद जो है -4x माइनस 14, ठीक है। अब हमने करना ये है कि ये जो है -x² -7x, ओके, प्लस। अच्छा, इस टर्म को मैंने दोबारा एज इट इज़ उतार दिया। मैं या मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि इस टर्म को मैंने वैसे एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ पर मैंने करना ये था कि यहाँ पर इस तरह से dy बाय x, dy बाई dx। यहाँ पर अब करना ये है कि 2x² है ना, तो 2x² लिखने के बाद फिर ये जो है ना इसके साथ लिखेंगे x²,
एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना है +7x, उसके बाद ये वाला -7x -4x, फिर लिखने के बाद अब -14 +2। अब डिवाइड में ये स्क्वायर यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा एक्स स्क्वायर -4x, इनके ये जो दोनों कैंसिल हो जाते, 4x बचता है, -14 -2 -12 बचता है। ठीक है, अब x -2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है।